ये कहानी जैक के बारे में है जो कि पिंडोरा प्लेनेट का रहने वाला है, जिसमें उसकी वाइफ और बच्चे रहते हैं। जैक बताता है कि मेरे अपने बच्चों के अलावा मैंने 2 बच्चे और अडॉप्ट किए हुए हैं, जिसमें एक मेरी साथी की बेटी है जो उसको पैदा करने के बाद मारी गई। एक और बच्चा है जो कि इंसानों का है, क्योंकि जब कुछ साल पहले इंसान इस प्लेनेट पर रहने के लिए आए थे, लेकिन जब वे वापस ज़मीन की तरफ चले गए तो ये बच्चा इधर ही छूट गया। तब से ये मेरे साथ ही रहता है। ये सब बच्चे आपस में खेलते और एक दूसरे का काफ़ी ख्याल भी रखते हैं। जैक अपने सभी बच्चों को सब चीज़ सिखाता है, जैसे कि तीर चलाना, मछली पकड़ना और भी बहुत कुछ। ये सभी बड़े छोटे खुश तो रहते हैं, लेकिन एक रात जैक और उसकी वाइफ आसमान में चमकता हुआ एक तारा देखते हैं। जैसे ही वो करीब आता है तो पता चलता है कि ये तो इंसानों की स्पेसशिप है जो एक बार फिर से उनकी प्यारी दुनिया में रहने के लिए आ रही है। इंसानों की स्पेसशिप से निकलने वाली आग की वजह से जंगल में आग लग जाती है, जिससे बहुत से जानवर मारे जाते हैं और बहुत नुकसान होता है। इसके अंदर से इंसान निकलते हैं जो बड़े बड़े रोबोट्स के अंदर बैठे हुए थे। इनकी बहुत बड़ी गाड़ियाँ भी थी जो रास्ते में आने वाली हर चीज़ को कुचल रही थी, जबकि जैक और उसकी वाइफ के पास इस तबाही को देखकर रोने के अलावा कुछ भी नहीं बचता। अब लैब को दिखाया जाता है, जहाँ एक नीले रंग का इंसान जो बिल्कुल जैक की तरह दिख रहा था, वो बेकाबू होकर उठता है और आसपास के लोगों को मारने लगता है। उसको उसके साथी कंट्रोल करते हुए बताते हैं कि आप हमारे कर्नल हैं और आप इंसान ही हैं। हमने आपके मरने के बाद आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी बॉडी दे दी है जिस वजह से आप प्लेनेट में ज़िंदा रह सकेंगे। आप अब देखने में इस प्लेनेट के लोगों जैसे ही लगेंगे और आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह बहुत से इंसानों को ऐसी ही बॉडी दे दी जाती है जो कि हम कर्नल के आसपास के खड़े लोगों में देख सकते हैं। दूसरी तरफ जैक और उसके साथी इंसानों को रोकने के लिए उनकी ट्रेन को तबाह कर देते हैं, जिसमें उनके हथियार और खाने का सामान जा रहा था। ये लोग खुद उड़ने वाले क्रिएचर्स पर थे और इंसानों के हेलीकॉप्टर्स को भी तबाह करने के बाद उनका सामान लूट लेते हैं, जो कि होने वाले नुकसान का पता कर्नल को चल जाता है। तो वह जैक को मारने का प्लान बनाता है, क्योंकि जैक ही है जो नावी लोगों का लीडर है। बेसिकली जैक और उसके जैसे दिखने वाले लोगों को नावी कहा जाता है। ये सभी वो लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं और इन्हीं ने ट्रेन पर अटैक भी किया था। लेकिन कर्नल की सीनियर ऑफिसर उसको बताती है कि हमने जब भी जैक के जंगल में अपने जहाज भेजे तो उनके उड़ने वाले क्रिएचर्स ने हमेशा उनको तबाह किया। अब तुम ही हमारी उम्मीद हो जो कुछ कर सकते हो। कर्नल जंगल में अपने कुछ साथियों के साथ पैदल जाता है जहाँ पर जैक के बच्चे खेल रहे थे। वो अपनी तरफ इंसानों को आता देख अपने पिता को बताते हैं, लेकिन उसी वक्त इंसान उनको पकड़ लेते हैं। कुछ देर में जैक की वाइफ पर वहाँ पर पहुंचकर एक इंसान के सर से तीर आर पार कर देती है। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। जैक की वाइफ अपने बाकी बच्चों को बचा लेती है, लेकिन कर्नल उसके इंसानी बेटे को ले जाता है। जैक की वाइफ अपने बच्चों को लेकर परेशान ही थी कि जैक कहता है हमें इस जंगल को छोड़कर जाना चाहिए, क्योंकि कर्नल मेरे पीछे है। क्योंकि पहले जब इंसान आए थे तो मैंने ही कर्नल को मारा था। वो नीले रंग मेरे मेरे जैसा भेष में जिंदा होकर आया है जो मुझे मारना चाहता है। अगर हमारी फैमिली यहाँ से चली गई तो हम अपने कबीले के बाकी लोगों की जान बचा सकेंगे, क्योंकि हमारा पकड़े जाने वाला बच्चा जल्द ही हमारे इस जगह के बारे में बता देगा कि हम कहाँ रहते हैं और इंसान यहाँ तक पहुँच जाएंगे। जैक की वाइफ जाना तो नहीं चाहती, लेकिन आखिरकार मान जाती है। हम दूसरी तरफ इंसानी जैक के बच्चे को जुल्म करके उसके घर का पता पूछ रहे होते हैं, लेकिन वो हिम्मत करता है और कुछ भी नहीं बोलता। तभी कर्नल उसकी आकर तरफ उनको दोस्ती का हाथ रोकता है। बढ़ाकर बताता है कि मैं तुम्हारा असली पिता हूँ, पर आखिरी बार जब मैं दुनिया में आया था तब जानबूझकर तुम्हें वहाँ छोड़ गया था, क्योंकि मैं तुम्हें साथ लेकर नहीं जाना चाहता था। लेकिन अब मुझे एहसास है और अब मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। जिस पर वह मासूम बच्चा मान जाता है। जबकि दूसरी तरफ जैक और उसकी फैमिली ये अपने कबीले को छोड़कर अपने उड़ने वाले क्रिएचर्स पर बैठ के यहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं कि कम से कम वो वहाँ जिंदा तो रह सके। ये लोग पानी के पास रहने वाले नाविक के पास पहुंचते हैं, जहां पर रहने वाले लोग तो इसी प्लेनेट के हैं, लेकिन दिखने में थोड़ा हरे रंग के होते हैं। ये पानी वाले नाविक शुरू में इनका मजाक बनाते हैं। तभी पानी वाले लोगों का लीडर आता है और कहता है कि तुम जंगल के रहने वाले हो, तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें कुछ नहीं आता कि पानी में कैसे सरवाइव करना है। लेकिन जैक जवाब में कहता है कि हम बहुत जल्द ही सब कुछ सीख जाएंगे और मेरी फैमिली के लिए मुझे आप लोगों की ज़रूरत है ताकि वो यहाँ
पर सही सलामत जिंदा रह सके। ये देख के पानी का नाविक लीडर मान जाता है और उनको रहने की इजाज़त भी दे देता है। अगले दिन जैक के बच्चे को वहाँ के रहने वाले बच्चे घुमा रहे होते हैं, जबकि जैक का बेटा अपने बालों वाली चोटियाँ वहाँ के एक क्रिएचर में से जोड़ देता है तो वो बहुत तेज़ी से पानी के अंदर तैरता है, जिस वजह से वह गिर जाता है और वहाँ के सभी लोग हंसने लगते हैं। अगले दिन वहाँ के कुछ बच्चे जैक की बेटी को पागल कह रहे होते हैं, इसके अलावा उससे बदतमीजी भी करते हैं, उसको काफ़ी तंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ जैक के बाकी बच्चे भी आ जाते हैं और उस तंग करने वाले बच्चे को मारने लगते हैं। जब जैक को यह सब पता चलता है तो वो अपने ही बेटे को डांटने लगता है और कहता है, जाओ तुम उससे माफ़ी मांगो। वो जब जाकर माफ़ी मांगता है तो लीडर का बेटा अभी भी गुस्से में था और वो उसको धोखा देना चाहता था और बदला लेना चाहता था। कहता है कि चलो तुम्हें एक अच्छी जगह पर लेके जाता हूँ। वो उसे गहरे पानी में ले जाता है जहाँ पर एक खतरनाक मॉन्स्टर रहता था। वो उसको वहाँ पर जाकर अकेला छोड़ देता है और वो वहाँ से वापस आ जाता है। कुछ ही देर में पानी के अंदर से तेजी मॉन्स्टर आकर उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से वह डूबने लगता है और लगातार मॉन्स्टर उस पर अटैक करके खाने की कोशिश कर रहा होता है। दोनों आमने सामने होते हैं, तभी वहाँ सबसे बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है, जो छोटे मॉन्स्टर को अपने मुंह में डाल के पत्थर पर जोर का मारता है और उसको वहीं मार डालता है। इतनी ही देर में जैक का बेटा पानी में सांस नहीं ले पाता और डूब जाता है। जैसे ही उसकी आँख खुलती तो वो देखता है कि सबसे बड़े मॉन्स्टर ने उसकी जान बचाई है और वो उसके ऊपर लेटा हुआ है। ये लड़का देखता है कि वो मॉन्स्टर बेचारा काफ़ी जख्मी भी है। ये उसके जिस्म पर लगे हुए हथियार को निकालकर उसे थोड़ा सुकून देता है, जिससे इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और वो मॉन्स्टर इस लड़के को उसके घर के पास छोड़कर चला जाता है। जब इस कबीले के नावी लीडर को पता चलता है कि उसके अपने बेटे ने ही जानबूझकर हमारे मेहमान को मॉन्स्टर के पास मरने के लिए छोड़ा, तो वो उसको सज़ा देने लगता है। लेकिन जैक का बेटा कहता है कि आपके बेटे की कोई गलती नहीं है, ये मेरा आइडिया था। गहरे पानी में जाने का मैंने ही कहा था कि हम वहाँ चलते हैं। जिसे देखकर लीडर के बेटे को शर्मिंदगी महसूस होती है कि इसने मुझे बचा लिया, लेकिन मैंने गलती किया था, बल्कि मैं तो उसको मारना चाहता था। इसी चीज़ को देखते हुए अब वे दिल से उनका अच्छा दोस्त बन जाता है। जैक का वही बेटा सबको बताता है कि बड़े मॉन्स्टर ने मेरी जान बचाई, पर सब दोस्त उसका मजाक बनाने लगते हैं और कोई भी उसका यकीन नहीं करता। अगले दिन ये दोबारा उसी बड़े मॉन्स्टर के पास जाता है और जाकर के बहुत ज़्यादा एंजॉय करने लगता है। वो दोनों आपस में बहुत खेलते हैं, जबकि कर्नल जैक की तलाश में अब तक फिर रहा था। तभी उसको जानकारी मिलती है कि जैक अपनी फैमिली के साथ कहाँ कहाँ जा सकता है, लेकिन अभी भी कंफर्म जानकारी नहीं थी कि कर्नल ने वहाँ के उड़ने वाले कुछ क्रिएचर्स पर अपना काबू भी पा लिया था। तब इंसान जैक को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और एक आइलैंड पर पहुंचते हैं जहां के लोग कहते हैं कि हमने इसे कभी नहीं देखा। कर्नल को इन सब की बातें झूठ लग रही थी, तो वो इन लोगों के एक क्रिएचर को मरवा डालता है। कर्नल का बेटा उसे समझाता है कि ये लोग कुछ नहीं जानते, ये सिर्फ मछलियाँ पकड़ते हैं। कर्नल भी अपने बच्चे की बात मान लेता है, लेकिन जालिम इंसान फिर भी जाते हुए वहां आग लगवाकर उनके रहने की जगह को जलवा देता है। इस तरह और भी जगह पर जाकर बहुत से मासूम नावी लोगों को मारने लगता है, सबसे बहुत कुछ पूछता है, लेकिन इस वक्त तक उसको जैक का कोई पता नहीं चलता कि वो कहाँ पर गया है। इसी इसी तरह ये सब इंसान एक पानी वाले एक क्रिएचर को देखते हैं। उस पर लोहे की बनी हुई चेन और कुछ छोटे मिसाइल से अटैक करते हैं। इसके अलावा एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक सोनिक गन से भी अटैक करते हैं जिससे वो मॉन्स्टर इंसानों पर हमला ही नहीं कर पाता। बेचारा मॉन्स्टर अपने छोटे बच्चे के साथ तैर रहा होता है, जिसने इंसानों का कभी कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन वो दर्द से तड़प रहा था, चीख रहा था और आखिरकार वहीं पर मारा जाता है। उसका छोटा सा बच्चा इर्द गिर्द घूमकर उसको उसको आवाज़ें दे रहा होता है और इंसान बहुत ही बेशर्मी के साथ खुशी से तालियां बजा रहे थे कि वो अपने मिशन में कामयाब हो गए। ये सब देख कर्नल का बेटा काफ़ी तकलीफ में होता है। इंसान उस क्रिएचर को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, उसके मुंह के अंदर जाकर ड्रिल मशीन से उसके मुंह के ऊपर वाले हिस्से में छेद करते हैं, जिसके अंदर से पीले रंग का लिक्विड निकलता है, जो कि एक ऐसे
ऐसा पानी है जो भी पिएगा उसकी उम्र कम स्पीड से बढ़ेगी, यानी उसको जिंदा रहने के लिए बहुत से साल मिल जाएंगे। अगले दिन मरने वाले मॉन्स्टर क्रिएचर्स को नावी लोग देख लेते हैं। उसके बाद जैक को भला बुरा कहने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से इंसान इधर तक पहुंच गए और अब वो हमारे क्रिएचर्स को मार रहे हैं। बहुत जल्द हमें ढूंढ लेंगे, इसलिए जो भी हुआ सो हुआ। ग्रीन नावी लीडर कहता है कि हम इंसानों से मुकाबला करेंगे। इसके कुछ देर बाद जैक का बेटा सबसे बड़े मॉन्स्टर के पास एक बार फिर मिलने जाता है और देखता है कि उसके ऊपर एक डिवाइस लगी हुई है, जिसकी वजह से वो उस मॉन्स्टर को उस डिवाइस ने वहीं रोका हुआ था। वो वहां से हिल ही नहीं पा रहा था क्योंकि इंसान उस लिक्विड को हासिल करने के लिए और भी मॉन्स्टर को मारने का इरादा रखते हैं। इस बार बारी है जैक के बेटे सबसे बड़े मॉन्स्टर का, जो साइज में भी बहुत बड़ा है। उसमें से लिक्विड भी बहुत ज़्यादा निकलेगा, इसलिए इंसान इस मॉन्स्टर को मारना चाह रहे हैं। जैक का बेटा और बाकी बच्चे भी उसके पास होते हैं जबकि इंसान इस तरफ बढ़ रहे होते हैं। कर्नल भी इन बच्चों को दूरबीन से देख लेता है। जैक और लीडर को पता चलता है कि उनके बच्चे खतरे में हैं, तभी वे अपने हथियार उठाकर अपने बच्चे को बचाने निकल पड़ते हैं। बहुत मुश्किल से वो बच्चे बड़े मॉन्स्टर से वो डिवाइस निकाल देते हैं, जिस वजह से मॉन्स्टर वहां से तैरकर आगे निकल जाता है और फिर आखिरकार उसकी जान बच जाती है। लेकिन इंसान फायरिंग करते हुए अभी भी बच्चों का पीछा कर रहे होते हैं। यहाँ पर लीडर की बेटी मरने ही वाली होती है तो जैक का बेटा उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच के उसकी जान बचा लेता है। लेकिन थोड़ी ही देर में बड़ा सा जाल डालकर बच्चों को पकड़ लेते हैं और अपनी शिप पर ले आते हैं। कुछ देर के बाद बच्चों के पेरेंट्स भी यहाँ आते हैं, यानी कि जैक जैक वहीं रुक कर यहाँ देखता है कि उनके बच्चों को कर्नल ने स्पेसशिप के आगे बांधा हुआ है। कर्नल जैक को कहता है, अगर बच्चों की जान बचाना चाहते हो तो शिप पर केवल तुम अकेले आओगे। जैक सबकी जान बचाने के लिए वहां जाने लगता है, लेकिन तभी जैक के बेटे का दोस्त यानी बड़ा मॉन्स्टर पानी के नीचे से आकर उनकी शिप पर चढ़ जाता है और अपने हाथों और दुम से वहां खड़े इंसानों को मारने लगता है और हर चीज तबाह कर रहा होता है। ये देख जैक और लीडर को भी मौका मिल जाता है हमले के लिए। तभी सब लोग शिप की तरफ बढ़ने लगते हैं। इंसानों और नावी लोगों के बीच काफ़ी ज़बरदस्त लड़ाई हो रही होती है, जिसमें बहुत से इंसान भी मारे जाते हैं और कुछ नावी लोग भी। और वो मॉन्स्टर इंसानों के एक छोटी शिप के ऊपर से छलांग लगाकर उसको लोहे की रस्सी में इनको दबाकर मार देता है। जैक भी इंसानों का मुकाबला करते हुए बच्चों के पास आके उनको वहां से छुड़वा लेता है। कुछ बच्चे अपने एडॉप्ट इंसान भाई को ढूंढ लेते हैं और वहां से भागकर अपने जान बचाने लगते हैं, लेकिन उसी दौरान जैक का एक बेटा मारा जाता है और उसकी माँ ये सब देखकर अपने दिल पर काबू नहीं रख पाती और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। जैक के दो बच्चे फिर से कर्नल पकड़ लिए होते हैं और वो इंतजार कर रहे होते हैं कि जैक उनको बचाने आएगा और इसी मौके को देखते हुए हम उसे मार डालेंगे। जैक वहाँ बड़ी खामोशी से आकर धमाका करता है, जिससे हर तरफ आग ही आग हो जाती है और उससे इंसान मारे जाते हैं। उसकी वाइफ भी बहुत से इंसानों को अपने तीर से हमेशा के लिए खत्म कर देती है और एक इंसान को गुस्से वाली आंख दिखाकर मार डालती है। मौका देखते हुए कर्नल जैक की बेटी की गर्दन पर चाकू रख के उन सबको हथियार डालने को कहता है, लेकिन उसी दौरान जैक की वाइफ वहां आकर कर्नल के ही बेटे की गर्दन पर चाकू रख देती है, जिसको देखते हुए कर्नल को उसकी बेटी को छोड़ना पड़ जाता है। अब आखिरकार कर्नल और जैक के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें बहुत मुश्किलों के बाद जैक कर्नल का गला हाथों में दबाकर उसे मार देता है और आखिरी में जालिम कर्नल पानी में डूबने लगता है। लेकिन कर्नल का बेटा उसे डूबने से बचाकर पानी के ऊपर ले आता है, क्योंकि कर्नल ने उसकी जान जो बचाए थे। जब कर्नल कहता है बेटे मेरे साथ आओ, तो वो उस पर गुस्सा करके अपने फैमिली के पास चला जाता है और इसे देखकर जैक की फैमिली भी बहुत खुश होती है। फिर जैक अपने मरे हुए बेटे को पानी के अंदर दफनाने लगता है, जिस समय उसकी याद आती है और रोने लगता है। साथ ही कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको एक्सप्लेन कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।